जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपको नोटिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारी मैं आप लोगों को साझा करता हूं। तो यहाँ पे मैं एपीएससी आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई है। आप सबसे गुजारिश है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। पूरे भारत के एक एक बच्चों के सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं, साथ में नोटिफिकेशन से संबंधित अवेयरनेस भी पैदा करते हैं आप लोगों के बीच में। तो देखिएगा, ये आप लोगों को एपीएससी का है। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको ये है, 11 अप्रैल आज का ही अपडेट है। राइट। इसमें अगर मैं बात करूं, जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में। टोटल आपकी वैकेंसी अगर देखोगे 88 है, अलग अलग कैटेगरी में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पे स्केल बहुत अच्छा है। 14,000 का बेसिक है, 70,000 तक जाएगा। ग्रेड पे 4700 का है, 5700 का है, सॉरी 8700 का है। और पे बैंड आपको 2 है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और उसके बाद आप लोगों को आसाम का डोमिसाइल होना चाहिए। तो अगर आप आसाम से बिलोंग करते हैं तो दिस इज द गुड चांस, बिकॉज आपको वैकेंसी अच्छी है, कंपटीशन आपको कम मिलेगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आसाम के लोग पूरी जान लगा दें एपीएससी जेई 2025 की प्रिपरेशन के लिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग से, या कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से, या प्लानिंग से टेक्निकल इंस्टीट्यूट। डिप्लोमा इन कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मस्ट बी फुल टाइम होना चाहिए। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इतना इतना इतना, इतना मेड बाय द ये, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग वाले एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। और अपलोड रिलेवेंट ऑल सेमेस्टर मार्कशीट फाइनल, तो मतलब आपकी डिग्री मस्ट भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। फाइनल पास सर्टिफिकेट। एज आपको मिनिमम 18 साल, अपर एज लिमिट आपको 40 साल है। राइट। इसमें बाकी तो स्टैंडर्ड है, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे सारी चीजें हो गया, ये तो चलो ठीक है। और आसाम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग एक है। एप्लीकेशंस की फीस देखिएगा, इन्होंने कर रखा है कि 200, ये आपको 250 रुपया है, ठीक। और बाकी तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, आप ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को फॉर्म को अप्लाई करना है। और यहाँ पे 50 KB का आपको फोटो होना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीजें हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, ठीक है। ये आपको हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है आप लोग बात कर सकते हैं। और बाकी तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा और भी जानकारी साझा करते हैं। अभी तो प्राइमरी जानकारी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपको एग्जामिनेशंस के सेंटर हैं, ये आपको एग्जामिनेशंस के सेंटर हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और ये आपको सारा चीज़ है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था, वो जो बहुत जरूरी है, कब से कब फॉर्म को भरा जाएगा, ये देख लेते हैं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने जब पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा तो आप लोगों को मैं बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस अभी कमीशन डिसाइड करेगा, बट मोस्ट प्रोबेबल है कि रिटन टेस्ट के बेसिस पे आप लोगों को प्योरली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा जाता है। और तो अच्छी बात है, अभी आयोग के वेबसाइट पे नोटिफाई किया जाएगा। बट ये 99% चांसेस हैं कि आपको रिटन टेस्ट के बेसिस पे आप लोगों को होगा, बट एग्जामिनेशन जो होगा वो आपको इस इन सेंटर्स पे होगा। अब सब इन डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, तो सवाल आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, अपनी टेक्निकल तैयार करो, बहुत अच्छा है, आप लोगों के हाथ में एक वैकेंसी है, और आप सब लोग, मुझे उम्मीद है कि इसको हाथ से जाने नहीं देंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी हम प्रिपरेशंस कराते रहते हैं। तो इंजीनियर सर पे अगर आप बने रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो सारी जानकारी आने वाले समय में आपको फ्री ऑफ कास्ट में मिलती रहेगी। तो एपीएससी का मैंने आपको वैकेंसी बता दिया, एलिजिबिलिटी आपको बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस अभी देखो ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी है, बट रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका होगा। टेक्निकल क्वेश्चंस आपका सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेवल का आपका आएगा। बाकी मैंने आपको एज लिमिट बता दिया, फीस। अच्छा, फॉर्म का फिलअप प्रोसेस कब होगा, तो अभी इसमें कुछ खास अपडेट नहीं है, बट ये है कि आज की ही नोटिस है, तो मुझे लगा आप लोगों को शेयर करना चाहिए। तो ये देखिएगा, आप लोगों को है, तो जैसे ही आप लोगों को बाकी सारा चीज़ मुझे पता चलेगा, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हो गया, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ जो भी नोटिफिकेशन में था, मैंने आपको देखो कन्वे कर दिया बेटा, राइट। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूं ना, तो असिस्टेंट इंजीनियर का देखो मैकेनिकल में भी वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में है, जिसका क्लोजिंग डेट 22/5/2025 है। और एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 23 तारीख को। सब कुछ वही रहेगा यहाँ पे। डिप्लोमा आप अगर असिस्टेंट इंजीनियर्स का है तो बीटेक आपका मैकेनिकल से होना चाहिए। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल में वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 17 तारीख से स्टार्ट होगा, क्लोजिंग डेट 16 तारीख आपका होगा। फिर उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में भी वैकेंसी है,
यहाँ पे 15 अप्रैल से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्लोजिंग डेट 14 मई है। तो यहाँ पे कई तरह की वैकेंसीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज याद रखिएगा, कई तरह की वैकेंसी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे एपीएससी में जाएंगे ना तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप इनका डिटेल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखने को बोलूँ तो जैसे कि अगर मैकेनिकल की मैं बात कर देता हूँ, क्योंकि देखो पूरी जानकारी आप लोगों को साझा करने में समय तो लगेगा भाई। देखो ये आप लोगों को, देखो जूनियर इंजीनियर्स, आपको यहाँ पे सारी चीजें हैं, तो ये देखिएगा आप लोगों को, ठीक है। तो सारी चीजें हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कब कैसे क्या, तो और भी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मोटा मोटा देखा जाए कि एपीएससी में कई कैटेगरी की वैकेंसी आई है, बेसिकली जेई की भी आई है, एई की भी आई है। तो गाइज दिस इज द ग्रेट चांस, मैकेनिकल के लिए भी, सिविल के लिए भी। तो मोटा मोटा जो सबसे बड़ी वैकेंसी थी उसकी मैं बात कर दिया। एपीएससी में जो सिविल की आई है बेटा, एई लेवल का, वो ऑब्वियस बात है बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी सारा चीज ऑफिशियली वेबसाइट पे और भी जैसे डिटेल आएगा। अभी मैं आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दिया, जितना हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल था। बाकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे और भी चेक कर सकते हैं। थैंक्स, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। थैंक यू।